जय हिंद बच्चों, ये आपके रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार का दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में क्या क्या सीखे थे, चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। फर्स्ट नंबर में सीखे थे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन क्या है भाई? वही जुड़ने वाला अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एकल पदार्थ बनाते हैं तब इस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। हो गया खत्म। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे हम सीखे थे वियोजन अभिक्रिया के बारे में। वियोजन अभिक्रिया क्या है? टूटने वाला अभिक्रिया। जब किसी पदार्थ का बड़ा यौगिक टूटकर छोटे छोटे नए पदार्थ बनाते हैं तब उस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। फिर उसके बाद हम लोग ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में समझे थे। ऊष्माक्षेपी क्या, नाम से ही पता चल रहा है, ऊष्मा का क्षेप होगा, ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसको संपन्न होने पर उत्पाद के साथ आपका ऊष्मा या ऊर्जा उत्सर्जन होता है, हम उस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। उसके बाद हम देखे थे कि श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है और यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जिसको हम लिखा दिए हैं। उसके बाद हम ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जाने थे। ऊष्माशोषी क्या, नाम से पता चल रहा है ऊष्मा का शोषण होने वाला है। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसको संपन्न कराने में ऊष्मा या ऊर्जा बाहर से देना पड़ता है, उस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अब 3 नंबर दीजिए, काहे कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी तो हम स्टार देके लिखाए थे। 3 नंबर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में लिखिए। विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया। अंग्रेजी में लिखिएगा डिस्प्लेसमेंट और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए अब यह विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है, इसको हम आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करते हैं। पहले विस्थापन शब्द का अर्थ समझ आइए। विस्थापन का अर्थ होता है हटाना या निकालना, ठीक है? तो समझिएगा, आप स्कूल में देखे होंगे अगर कोई दबंग बच्चा लेट से भी आता है और अगर उसको किसी सीट पर बैठने का मन है और सीट पर बैठा हुआ जो बच्चा है अगर वो कमजोर रहा उस दबंग बच्चे से, तो वह दबंग बच्चा आएगा, कहेगा अरे हटो ये मेरा सीट है। वो कहेगा नहीं हम पहले आए। कहा हटने ना, बोले कि खाएगा, तुरंत वो बच्चा हट जाएगा और वह बैठ जाएगा। तो वह बच्चा दबंग वाला क्या किया, उस बच्चे को उसका सीट से विस्थापित कर दिया। ऐसा आप फिल्म में भी देखे होंगे। तो ट्रेन से सीट से हटा देता है, तो बस पे हटा देता है। तो इसमें शर्त क्या है, वह दबंग बच्चा उसको क्यों हटा पाया? क्योंकि वह उससे ताकतवर है। अगर सीट पे बैठा हुआ बच्चा उससे भी बड़ा दबंग रहता तो क्या उसको मजालता कि वह उसको हटा देगा? नहीं हटा पाता। तो इसमें ये जो विस्थापित उसको कर दिया सीट से, इसके लिए शर्त क्या था कि बैठा हुआ जो बच्चा था उस दबंग बच्चे से कमजोर था। वही हाल होता है इस विस्थापन अभिक्रिया में। इसमें क्या होता है, जो अधिक क्रियाशील तत्व है, जो रिएक्शन करने के लिए एकदम मार मार करता है, और वह अगर कोई यौगिक को देखता है और उस यौगिक में अगर कोई तत्व उसको मिल गया जो कमजोरवा है तो वह उसको मार के हटा देता है। अरे हटो, हम तुम्हारे यौगिक के साथ मिलकर रहेंगे, तुमको नहीं रहना है, और उसका घड़े से निकाल देता है। और यही अभिक्रिया कहते हैं विस्थापन, या एग्जाम में आपको एकल विस्थापन अभिक्रिया के रूप में भी लिखा आ सकता है। कह देगा क्वेश्चन विस्थापन अभिक्रिया क्या है या एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है, या परिभाषित करें, कुछ भी पूछे तो सबका उत्तर एक ही होने वाला है। तो चलिए अब हम डेफिनेशन लिखते हैं। चलिए नोट करिए तो इसको क्या लिखे हैं, जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से या उसके विलयन भी आप यौगिक के जगह पे दे सकते हैं से विस्थापित कर देता है, तब इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए आप, आयरन है, अगर इसको कॉपर सल्फेट के विलयन में डालिएगा, एक चीज आपको बता देते हैं, ये जो कॉपर सल्फेट का विलयन होता है यह नीला होता है, नीले रंग का होता है, ठीक है।
आयरन को यदि आप कॉपर सल्फेट के विलयन में डालिएगा तो यह क्या करता है, AQ का मतलब है जलीय विलयन है कॉपर सल्फेट का, ठीक है। तो जब आप लोहा को डालिएगा इसमें तो लोहा क्या करता है, कॉपर को उसके सल्फेट से धक्का मार के निकाल देता है। यहाँ देखिए कॉपर सल्फेट था, लोहा आया, इसको धक्का मार के निकाल दिया और खुद उसके जगह पे बैठ गया। अब बना दिया क्या, फेरस सल्फेट, और कॉपर अलग हो गया। अब चूंकि कॉपर विलयन से अलग हुआ है इसीलिए यहाँ पे आप अवक्षेप का भी निशान दे सकते हैं। दोनों में से किसी एक का दीजिए चलेगा, दोनों आप सही है। आप सॉलिड का भी निशान दे सकते हैं कि कॉपर ठोस के रूप में अलग हो गया, ठोस मतलब चूर्ण के रूप में अलग होता है, और या आप अवक्षेप का भी निशान दे सकते हैं। उसी प्रकार देखिए जिंक, इसको भी अगर कॉपर सल्फेट जस्ता यानी कॉपर सल्फेट के विलयन में डालिएगा तो यह भी क्या करता है, कॉपर को धक्का मार के निकाल देता है। इसको आप पहले नोट करिए। एक एग्जांपल और लिखा देते हैं। CuCl2, इसका नाम है कॉपर क्लोराइड। यह अगर Pb से रिएक्शन करता है, अभी नाम लिखाएंगे, Pb का अर्थ होता है लेड, सीसा हिंदी में कहते हैं। तो यह भी जो लेड है यह भी दबंग आदमी है, यह भी कॉपर को इसके क्लोराइड से अलग कर देता है और बना देता है PbCl2, और यहाँ आपका माफ कीजिएगा कॉपर है, अलग हो जाता है। तो लिख लीजिए नाम, इसका नाम है कॉपर क्लोराइड, इसको कहते हैं लेड, इंग्लिश नाम है, हिंदी में हम लोग घरेलू भाषा में सीसा भी कहते हैं। वह वाला शीशा नहीं है, कांच नहीं है, वह सिलिकॉन का से बना होता है, यह शीशा अलग है, ठीक है। यह PbCl2 लेड क्लोराइड, और ये कॉपर अलग हो गया। आप इसको भी नोट कर लीजिए। कोई सा भी आप एक एग्जाम्पल एग्जाम में लिख सकते हैं। चार नंबर दीजिए, लिखिए उभय या द्विविस्थापन अभिक्रिया। अंग्रेजी में लिखिएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए अब ये उभय या द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है? विस्थापन अभिक्रिया ही है क्या? नाम से तो वैसा ही लग रहा है। हाँ, यह विस्थापन अभिक्रिया ही है, लेकिन इसमें कुछ अंतर है। ये इसमें जो अभिक्रिया संपन्न होती है कुछ अलग ढंग से होती है। पहले यह बताइए विस्थापन अभिक्रिया कैसे संपन्न होते थे? तो सर जो ताकतवर रहता था वो कमजोरवा को निकाल देता था उसके घर से, यानी अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता था, भगा देता था। लेकिन इसमें वैसा नहीं होता है, इसमें होता है समझौता, इसमें होता है संधि। इस चीज़ को हम आपको एक एग्जाम्पल से फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए कोई ए नाम का बच्चा है और कोई बी नाम का बच्चा है जिसमें अटूट दोस्ती है, गहरा एकदम दोस्ती है, ठीक है। और कोई सी नाम का बच्चा है और डी नाम का बच्चा है जिसमें भी आपस में खूब सारा दोस्ती है। यह इससे हमेशा बात करते रहता है, साथ ही बैठता है, यह इससे बात करता है, साथ ही बैठता है, साथ ही खेलता है। और दोनों जो दोस्त है, माफ कीजिएगा चारों जो दोस्त है, ये सभी एक ही क्लास में पढ़ता है। अब संजोग से हुआ कुछ ऐसा कि ए वाले बच्चे को सी के पास बैठना पड़ गया, हो सकता है सीट नहीं मिला होगा, बैठना पड़ गया। और बी वाले बच्चे को डी वाले बच्चे के साथ बैठना पड़ गया। चलिए इसको अलग कलर से बनाते हैं, समझ में आपको अच्छा से आएगा।
ए वाले को क्या करना पड़ गया, सी वाले के पास बैठना पड़ गया, और बी वाले को क्या करना पड़ गया, डी वाले के पास बैठना पड़ गया। तो ये तो दिक्कत वाला बात हो गया। आप अपना फील भी किए होंगे, आप किसी दूसरे लड़के के साथ बैठ जाते होंगे जो आपका दोस्त नहीं, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो आप अपने दोस्त के साथ बैठते हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं। तो यह इसके साथ बैठ गया, यह इसके साथ बैठ गया, अब दोनों परेशान हो रहा है कि मेरा दोस्त उसके पास बैठा है, उसका दोस्त मेरे पास बैठा है। तो यह क्या करता है, ए वाला बच्चा डी वाले बच्चे को जाके बोलता है कि अरे चलो ना सीट अदला बदली कर लेते हैं। तो डी वाला बोलिए तैयार होगा कि नहीं, हो जाएगा, क्योंकि इसका भी दोस्त इसके पास बैठा हुआ है। तो करता क्या है, ये दोनों आपस में एक दूसरे का सीट चेंज कर लेता है। सीट चेंज करने से क्या होता है, ए चल जाता है इधर और डी आ जाता है इधर। तो फिर से यहाँ पे देखिए सी डी के पास बैठ गया और आपका ए बी के पास बैठ गया, दोनों दोस्त हो गया आपका खुश। बस वही चीज है द्विविस्थापन अभिक्रिया में। इसमें यह जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है यह आयनिक यौगिक में संपन्न होता है। जब आप आयनिक यौगिक को आपस में मिलाते हैं उसके विलयन को, तो होता क्या है कि एक यौगिक का आयन दूसरे यौगिक के आयन से अदला बदली कर लेता है। इस यौगिक का आयन इसके पास चल जाता है और इस यौगिक का आयन इसके पास चल जाता है, बस यही होता है। इसी वजह से इसको कहते हैं द्विविस्थापन या उभय। उभय का मतलब भी द्वि ही होता है, उभय विस्थापन अभिक्रिया। चलिए इस चीज को डिफिनेशन के रूप में लिखते हैं। चलिए नोट करिए, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। अब एग्जाम्पल देखिए, डिफिनेशन बहुत छोटा है, उम्मीद करते हैं आपको याद हो जाएगा आसानी से। एग्जाम्पल देखिए, Na2SO4 जिसका नाम है आपका सोडियम सल्फेट, यह रिएक्शन करता है बेरियम क्लोराइड से। जब तब क्या होता है, बेरियम क्लोराइड का जो Ba है यह सोडियम माफ कीजिएगा सोडियम सल्फेट के सल्फेट से अभिक्रिया करके BaSO4 बना देता है जिसका नाम है बेरियम सल्फेट। अब फिर उसके बाद जो इसका सोडियम बचा यह इसके क्लोरीन से अभिक्रिया करके बना लेता है सोडियम क्लोराइड, जिसको खाने वाला नमक भी कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सोडियम क्लोराइड जब AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करता है, क्या नाम आपको दिख रहा है, रुकिए एक मिनट, दिख रहा है, इसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, जब सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करता है तो सिल्वर नाइट्रेट का जो चांदी है यानी Ag है यह इसके क्लोरीन से अभिक्रिया करके बना देता है AgCl जिसको कहते हैं सिल्वर क्लोराइड। फिर उसके बाद मेरा जो यह सोडियम बचा यह इसके नाइट्रेट से अभिक्रिया करके बना लेता है सोडियम नाइट्रेट। अब जो यहाँ पे मेरा सिल्वर क्लोराइड बनता है इसके जगह पे आप संकेत छोटी s का भी दे सकते हैं या अवक्षेप का भी संकेत दे सकते हैं, ऐसे वाला दोनों चलेगा, आपको जो देना है दीजिए, क्योंकि इसमें यह अवक्षेप के रूप में विलयन से पृथक हो रहा है, इसी वजह से आप यह दे सकते हैं। और चूंकि यह ठोस के रूप में पृथक हो रहा है तो छोटी s का भी संकेत आप दे सकते हैं, दोनों में से जो देना है आप दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए इस चीज को भी नोट कर लीजिए कि उभय या द्विविस्थापन अभिक्रिया आयनिक यौगिकों के बीच संपन्न होती है। चलिए 5 नंबर दीजिए, क्या नाम है इसका, अवक्षेपण अभिक्रिया। हम आपको बता चुके हैं अवक्षेप क्या होता है। अवक्षेप वह ठोस पदार्थ है जो किसी विलयन से पृथक हो जाता है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, तो अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या होता होगा, नाम ही है अवक्षेपण, तो जरूर इसमें अवक्षेप बनता होगा।
तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई ठोस अवक्षेप के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता होगा। सिंपल है, चलिए इस चीज को लिखते हैं। चलिए नोट करिए, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाती है। उत्पाद ठोस के रूप का अर्थ क्या है? अवक्षेप के रूप में पृथक हो जाते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। और वही वाला एग्जाम्पल दे दिए हैं जो पिछले वाले अभिक्रिया में हम आपको एग्जाम्पल दिए थे। कौन सा? NaCl AgNO3 से रिएक्शन करता है तो AgCl और NaNO3 बनाता है, और Na2SO4 BaCl2 से रिएक्शन करता है तो BaSO4 और NaCl बनाता है। अब पिछले वाले अभिक्रिया में हम क्या बोले थे कि यहाँ जो AgCl है इसके जगह पे आप छोटी s का भी संकेत दे सकते हैं और अवक्षेप का भी दे सकते हैं, दोनों सही है, ठीक है। लेकिन चूंकि यह अब अवक्षेपण अभिक्रिया पर फोकस कर रहे हैं, एग्जाम्पल किसका लिख रहे हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया का, इसी वजह से यहाँ पर आप यह वाला संकेत ही दीजिएगा ताकि एग्जामिनर को पता चले कि यह अवक्षेपण अभिक्रिया है और इसमें बनने वाला जो उत्पाद है वो अवक्षेप के रूप में निकल भी रहा है। आप यहाँ पे सॉलिड दीजिएगा तो ठीक नहीं होगा। अवक्षेपण अभिक्रिया है तो आपको अवक्षेप को भी दिखा देना चाहिए, तो इसी वजह से इस समय संकेत ये वाला ही दीजिएगा। हाँ, कोई दूसरा अभिक्रिया का एग्जाम्पल में आप यदि यही वाला एग्जाम्पल देते हैं तब आप ये वाला या सॉलिड वाला दोनों संकेत दे सकते हैं, कुछ भी दीजिए चलेगा। लेकिन चूंकि आप अवक्षेपण अभिक्रिया पे फोकस कर रहे हैं इसी वजह से यह तीर का नीचे के डायरेक्शन में वाला निशान ही सही होगा, इसको नोट कीजिए। चलिए 6 नंबर दीजिए। यह है आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया। अंग्रेजी में इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलिए, अब यह उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? कुछ नहीं है, बस जब अम्ल क्षार से रिएक्शन करता है तब वह लवण और जल बनाता है, और इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब सर ये अम्ल क्या है, क्षार क्या है, लवण क्या है, नया नया नाम बता रहे हैं, तो आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। सिंपल भाषा में समझिए, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, कोई ऐसा चीज़ है जो खट्टा स्वाद में होता है, और क्षार क्या, नींबू का रस है ना, वो अम्ल है, ऐसे समझिए। और क्षार आपका स्वाद में कड़वा होता है, जैसे सर्फ का पानी ले लीजिए, कड़वा आपको होगा। तो अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करता है तो बनाता है लवण। लवण समझिए आप नमक को कहते हैं। आपको अभी हम घरेलू भाषा में समझा रहे हैं, इसके बारे में अच्छे से आपको बताया जाएगा, क्योंकि अगला चैप्टर जो है उसका नाम ही है अम्ल, क्षार और लवण। ये आपका चैप्टर का नाम ही है, आप देखे भी होंगे। तो इसी वजह से ज़्यादा घबराने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सभी चीज़ के बारे में डिटेल से आपको बताया जाएगा और इसके गुणों के बारे में भी बताया जाएगा, इसीलिए टेंशन नहीं लीजिए। अभी बस समझिए, अम्ल जब क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है, और इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए नोट कीजिए, जब कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तब वह लवण और जल बनाता है, और ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब यहाँ पर सवाल आता है, सर आप बोले अम्ल क्षार से रिएक्शन करता है तो लवण और जल बनाता है, और आप यहाँ पर लिख दिए हैं भस्म, तो ये भस्म क्या है? आप भस्म और ब्रैकेट में क्षार लिख दिए हैं, तो कुछ नहीं, दोनों एक ही चीज़ है, बस छोटा सा इसमें अंतर यह होता है कि जो भस्म जल में विलय होते हैं, यानी जो पानी में अच्छा से घुल जाता है, उसी भस्म को कहते हैं क्षार, और जो जल में नहीं घुल पाता है उसको कहते हैं भस्म। बस यही अंतर है, इसको नोट कर लीजिए। और यह वाला चीज़ में ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है, क्योंकि अम्ल, क्षार और लवण वाले चैप्टर में आपको अच्छे से पढ़ना है। इसी वजह से अभी आप सिर्फ उदासीनीकरण अभिक्रिया पे फोकस कीजिए। एग्जाम्पल दे दिए हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है तो सोडियम क्लोराइड बनाता है। ये बार बार हम इसका नाम लिखा चुके हैं, इसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, जो आपका खाने वाला नमक है और पानी बनाता है। उसी प्रकार से देखिए,
ये H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं और केमिस्ट्री की भाषा में हाइड्रोजन सल्फेट भी कहते हैं। यह अभिक्रिया करता है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, तो बनाता है पोटेशियम सल्फेट और पानी। आपको बता दें ये जो आपका सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट है, ये दोनों का दोनों लवण है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे ब्रैकेट में लवण, लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, आपका इच्छा है। यह दोनों का दोनों क्या है, लवण है, ध्यान में रखिएगा। और वो तो पानी है ही H2O, इसको नोट कीजिए। चलिए 7 नंबर लिखिए। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। अंग्रेजी में इसको कहते हैं फोटो केमिकल रिएक्शन। अब ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, इसमें कुछ प्रकाश वाला झमेला है। तो ये ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में ही संपन्न होती है, और ऐसा आपको हम एग्जाम्पल बता चुके हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, हाइड्रोजन क्लोरीन से जब अभिक्रिया करता है, हम आपको बताए तो वह अंधेरे में अभिक्रिया नहीं करता है। अगर वो दोनों को रिएक्शन करवाना है तो आपको सूर्य का प्रकाश लाना होगा या कोई सा भी प्रकाश लाना होगा। तो वो भी एग्जाम्पल हो गया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का। दूसरा एग्जाम्पल देखिए कौन सा है, पेड़ का। हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधा हमारे द्वारा छोड़ा गया कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके, आपका मिट्टी से जल को अवशोषित करके अपने लिए भोजन तैयार करता है। तो कैसे तैयार करता है, तो आप यह भी सुने होंगे कि पेड़ दिन में ही भोजन बनाता है, रात में भोजन नहीं बनाता है। तो आप देखिए पहले पेड़ क्या क्या ले रहा है अपना भोजन बनाने के लिए। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद मिट्टी से तो वो पानी अवशोषित करता ही है, और क्या, सूर्य की उपस्थिति भी वह लेता है। तो 3 चीज़ लेता है तब वो अपना भोजन तैयार करता है। वह भी हम जानेंगे कि वह किस प्रकार से तैयार करता है, और आपको बता देते हैं पेड़ पौधा जो भी अपना भोजन बनाता है वह भी आपका एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है, या कहें तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। चलिए इसका पहले डिफिनेशन लिखते हैं, जल्दी से लिखिए। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, क्या कहलाती है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। चलिए एग्जाम्पल दे दीजिए, आपको बहुत बार एग्जाम्पल ये वाला बताए हैं, H2 + Cl2। और हमेशा हम तीर दे के क्या लिखते हैं यहाँ पे, प्रकाश की उपस्थिति या सूर्य का प्रकाश। तो हम बना देते हैं सूरज। इसका मतलब क्या होता है, प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाता है, 2HCl हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। और एग्जाम्पल देखिए जो हम बताया आपको पेड़ पौधा वाला, पेड़ पौधा पहले लेता क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिए, CO2, ठीक है। फिर उसके बाद वह क्या और लेता है, तो मिट्टी से सर जल लेता है, तो पानी का सूत्र होता है H2O। और क्या लेता है,
सर प्रकाश लेता है, तो प्रकाश का तो कोई फॉर्मूला होता न है, तो प्रकाश को तो उपस्थिति में रखना होगा। तो यहाँ पर हम तीर दे दिए और सेम टू सेम यही चीज़ आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, प्रकाश की उपस्थिति। चलिए हम यहाँ पे छोटा सा सूरज बना देते हैं, फिर से आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो सूर्य का प्रकाश का उपस्थिति हम लिख दिए। अब यह दोनों को मिल के वो अपने लिए भोजन बनाता है। भोजन किस रूप में बनाता है? यह भी बनाता है ग्लूकोज के रूप में। जिस प्रकार से हम बताए थे कि श्वसन के दौरान हमारा पाचन तंत्र क्या करता है, पहले हमारे भोज्य पदार्थों को ग्लूकोज में बदलता है और शरीर में पूरा फैला देता है। फिर उसके बाद श्वसन में मिलने वाला हमें ऑक्सीजन, हमारा को जो ऑक्सीजन प्राप्त होता है वह उस ग्लूकोज को अपघटित करता है। उसी प्रकार से पेड़ पौधा भी जो यह कार्बन डाइऑक्साइड और पानी सब ले रहा है, इसका यूज करके क्या बनाता है? ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला है C6H12O6। ग्लूकोज बना दिया। अब मेरा पेड़ पौधा और क्या त्याग करता है भाई? तो हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधा ठीक है खाना तो बनाता है, लेकिन वह कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ऑक्सीजन छोड़ता है। यानी वह कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ तो कर रहा है खाना बनाने में, और साथ साथ वह ऑक्सीजन का भी त्याग करता है। तो यहाँ पे लिख दिए O2। हो गया मेरा समीकरण कंप्लीट। अब इसको थोड़ा सा संतुलित करने का ज़रूरत है, तो देखते हैं कैसे संतुलित होगा। पहले यहाँ पे देखिए कार्बन के गो है 6 गो है, इधर कार्बन के गो है 1 गो है, तो हम यहाँ 6 से गुना कर दिए, ठीक है। अब हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर 12 गो है, यहाँ पर के गो है 2 गो है, तो इधर भी हम 6 से गुना कर दिए, हाइड्रोजन हो गया 12 गो। और कुछ संतुलित करने का ज़रूरत है क्या? चलिए पहले देखते हैं कार्बन हाइड्रोजन का संख्या। कार्बन हो गया है मेरा, ठीक है, हाइड्रोजन भी हो गया है। अब ऑक्सीजन बचा है। ऑक्सीजन यहाँ देखिए कितना है, 6 दूनी 12 ऑक्सीजन, और यहाँ कितना है 6 गो ऑक्सीजन है, 12 6 18 ऑक्सीजन इस साइड है। इस साइड देखिए कितना है, 6 ऑक्सीजन इधर है, 2 ऑक्सीजन इधर है, और उधर है मेरा 18, इधर 6 2 8 है। तो क्या करेंगे, 6 से यहाँ भी हम गुना कर देंगे, तो क्या हो गया मेरा 12 6 18। अब हो गया मेरा समीकरण संतुलित। देखिए पेड़ पौधा कैसे काम करता है। कार्बन डाइऑक्साइड लिया वातावरण से, फिर उसके बाद पानी लिया जड़ से, फिर दोनों को वो मिला के सूर्य की उपस्थिति और क्लोरोफिल की भी उपस्थिति में यह बनाता है। लेकिन चूंकि अभी मेरा फोकस प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, इसी वजह से उस चीज़ को नहीं लिखे हैं। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, सूर्य का प्रकाश दे दीजिए और क्लोरोफिल लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि अभी मेरा फोकस क्या है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो हम उस चीज़ पर गौर करेंगे कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में जो जो आता है। क्लोरोफिल चलिए दे दिए। अब उसके बाद यह ग्लूकोज बना दिया और ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन बना दिया, और हो गया मेरा रासायनिक समीकरण संतुलित। इस चीज को नोट कर लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम आपको ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया के बारे में बताएंगे, जो आपकी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार का लास्ट टॉपिक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा और याद भी करिएगा। धन्यवाद।